हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लिया था और अभी हम आज देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, कि ओव्यूल एग्जैक्टली फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है, और देन मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमें पता है जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर एक चैम्बर में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लॉक्यूल, और ये ओव्यूल ओवरी से अटैच होता है, ठीक है, ओवरी वॉल से बेसिकली अटैच होता है ओवर ए टफ्ट ऑफ सेल्स कॉल्ड प्लाजेंटा। तो प्लाजेंटा के ऊपर ये अटैच होता है। अब एक्चुअली में इसका डेवलपमेंटल स्टेजेस कैसे हैं शुरू से लेके डेवलप्ड ओव्यूल तक विल गो। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो ये अपना ओव्यूल है ये एक प्राइमोर्डिया, एक बर्ड के जैसे अराइज होता है ऑन द प्लासेंटा, ठीक है। तो इट अराइज एज ए प्राइमोर्डिया। प्राइमोर्डिया याद रखिए, कोई भी स्ट्रक्चर का जो एकदम इनिशियल फॉर्म रहता है उसको हम प्राइमोर्डिया बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया ओव्यूल प्राइमोर्डिया। नाउ सम डिवीजन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन दिस प्राइमोर्डिया, ठीक है, एंड मास ऑफ सेल गेट्स डेवलप्ड, ठीक है। तो अभी प्राइमोर्डिया से एक मास ऑफ सेल डेवलप हो जाएगा ओवर द प्लासेंटा एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूसिलस, ठीक है। तो एक माउंट ऑफ सेल डेवलप ओवर प्लासेंटा, ठीक है, इसको हम रिगार्ड कर सकते हैं एज न्यूसिलस। Then from the base of this न्यूसिलस के बेस से कुछ सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो फॉर्म करते हैं फिर इंटेगुमेंट्स यानी कवरिंग ऑफ द न्यूसिलस। सो फ्रॉम बेस ऑफ न्यूसिलस arise initials of integument, ठीक है, hence the न्यूसिलस is integument is formed over न्यूसिलस। तो इनिशियल्स का मतलब है इनिशियल सेल्स जो आगे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके दे विल बी फॉर्मिंग इंटेगुमेंट। तो इस तरह से इंटेगुमेंट फॉर्म हो चुका है, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि जो इंटेगुमेंट फॉर्म होने के बाद एक जगह पे ये इंटेगुमेंट कंप्लीट नहीं होगा, उस जगह को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल की तरफ एक सेल, सिंगल सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल विल गेट मॉडिफाइड, वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई कैसा करेगा? वो अपने अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म और एक प्रोमिनेंट, एक बड़ा सा न्यूक्लियस डेवलप कर लेगा, ठीक है, और उस सेल को हम लोग बोलने लगते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल, ठीक है। तो ये नोट करते हैं फ्लो चार्ट में आगे क्या होगा अभी कि वन सेल, सिंगल सेल
micropylarine will get modify. किस टर्म्स में मॉडिफाई हो जाएगा? इट विल डेवलप अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. एक डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वो दिखाएगा. ठीक है. और इस सेल को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? आर्के स्पोरियल सेल. ठीक है. एक ही आर्के स्पोरियल सेल यहां पे बना है. ठीक. देन अब क्या होगा? तो आपको पता ही है कि जो आर्के स्पोरियल सेल बना है उसने अपने को ऐसे मॉडिफाई किया हुआ है कि वो डिवाइड कर सके. तो अभी आर्के स्पोरियल सेल डेफिनेटली डिवाइड करेगा, है ना. तो जो आर्के स्पोरियल सेल है वो डिवाइड करता है और दो टाइप के सेल्स बनाता है. वन इज कॉल्ड द पेराइटल सेल्स, अनदर इज कॉल्ड स्पोरोजेनस सेल. ठीक. जो आर्के स्पोरियल सेल है ये डिवाइड करता है. ठीक है. डिवाइड करने के बाद इट विल फॉर्म टू टाइप ऑफ सेल्स. वन इज कॉल्ड पेराइटल सेल, अनदर इज कॉल्ड स्पोरोजेनस सेल, है ना. पेराइटल सेल एंड स्पोरोजेनस सेल. ठीक है. पेराइटल सेल क्या करेगा? जैसे वहां पे करता था, ये भी और फर्दर डिवाइड करेगा, लेयर्स बना लेगा या वॉल्स बना लेगा. ठीक है. तो may divide further to form one or two layers. एक या दो लेयर बना लेगा. ठीक है. वो लेयर जो है वो न्यूक्लियस की थिकनिंग को इंक्रीज कर सकती है. ठीक. आज सच कोई वो वॉल नहीं बनाने वाला है पेराइटल सेल. यहाँ पे ये लेयर ऑफ सेल्स बनाएगा जो न्यूक्लियस को ही ऐड करेंगी. ठीक है. न्यूक्लियस में ऐड हो जाएंगे. स्पोरोजेनस सेल जो एक सिंगल सेल बना है, स्पोरोजेनस सेल, वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे अपने को सेपरेट कर लेगा, डेवलप करने लगेगा. ठीक है. और ये डेवलप करेगा एज मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है. तो इट विल डेवलप एज मेगास्पोर मदर सेल. To develop as megaspore mother cell. सबकी प्लॉइडी 2n ही है. कहीं पर कोई प्लॉइडी हाफ तो नहीं हुई. सारे माइटोटिक डिवीजन से यहाँ पे अभी तक हो रहे हैं. तो इस तरह से जो अपना ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है. क्लियर. तो जैसे आप देख पा रहे हैं ओव्यूल का जो बेसिक डेवलपमेंट है वो आर्कियोस्पोरियल सेल से हुआ है. यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ही आर्कियोस्पोरियल सेल यहाँ पे इन्वॉल्व है. तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं?
जैसा हम लोगों ने देखा था इन द डेवलपमेंट ऑफ एंथर मेनी आर्कियोस्पोरियल सेल्स वर फॉर्म, और जब बहुत सारे सेल्स मिल करके एक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं तो उस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट बोलते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही सेल है और उसी से डिवाइड करके फिर वो ओव्यूल डेवलप हुआ है, ठीक। तो इस तरह के डेवलपमेंट क्या बोलेंगे, जब कोई स्ट्रक्चर एक ही सेल से डिराइव हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो जो ओव्यूल है वो अपना कौन सा डेवलपमेंट शो करता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट देखने मिल रहा है फॉर ओव्यूल फॉर्मेशन है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के फॉर्म में कभी आ सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम अपना एक एस्पेक्ट तो यहाँ पे देख चुके हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। देखो इसकी पिक्चर बननी चाहिए पूरा, है ना, आपको ऐसा गोल सी ओवरी दिखनी चाहिए, उसके अंदर ऐसे टफ्ट आ गया, सेल्स का माउंट, प्लासेंटा, उसके ऊपर एक छोटा सा 1-2-3 सेल का स्ट्रक्चर आ गया, दैट इज ओव्यूल प्राइमोर्डिया, ठीक है। अब वो थोड़ा और डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल बना लिया, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियस के बेस में डिवीजन, बेस से कुछ इनिशियल सेल्स कट ऑफ हुए, इनिशियल सेल्स डिराइव हुए, ठीक है, और ये इनिशियल सेल्स क्या करेंगे, ये डिवाइड करके उस न्यूक्लियस को कवर कर लेंगे, यानी उसकी कवरिंग बनाएंगे, दैट इज इंटेगुमेंट, ठीक। एनिमेशन बनाओ, उसके बाद क्या होगा, ये इंटेगुमेंट एक एंड पे कंप्लीट नहीं होंगे, एक जगह पोर छोड़ देंगे जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो माइक्रोपाइल के एंड पे न्यूक्लियस में ही एक सेल अपने आप को मॉडिफाई करेगा इनटू आर्कियोस्पोरियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल की खासियत होती है कि उसके अंदर डिवाइडिंग सेल के जैसे करेक्टर्स मिलते हैं, जैसे उसके अंदर होगा डेंस साइटोप्लाज्म और एक प्रोमिनेंट बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अभी आर्कियोस्पोरियल सेल डिवाइड करेगा तो दो तरीके के सेल बनाएगा, एक होता है पैराइटल सेल और एक होता है स्पोरोजेनस सेल। पैराइटल सेल यहाँ पे और डिवाइड करके एक और 2 लेयर्स और ऐड कर देगा न्यूक्लियस में, यानी वो न्यूक्लियस की थिकनिंग को इंक्रीज करेगा। इट विल नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स नहीं बनाएगा जैसे एंथर बनाते थे, ठीक है। और स्पोरोजेनस सेल विल गेट मॉडिफाइड इनटू मेगास्पोर मदर से डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ही आर्कियोस्पोरियल सेल से पूरा ओव्यूल जो है वो डेवलप किया है यहाँ पे। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ जो स्पोरोजेनस सेल है वो चलाजल एंड पे बना है या फिर माइक्रोपाइल एंड पे बना है। तो आपका आंसर यहाँ से डिराइव हो रहा है, इट इज फॉर्म्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो माइक्रोपाइल की तरफ ही बना हुआ है अभी। अब हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज मेगास्पोर कैसे फॉर्म होगा। तो अपने पास अभी आ चुका है मेगास्पोर मदर सेल है, तो ये अपने पास है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो है ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, बताइए। तो इट इज डिप्लॉइड, डिप्लॉइड है एंड इट इज कवर्ड विद कैलोस वॉल। ये कैलोस से ही कवर है। ठीक है। देन आफ्टर दिस मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं, ये स्पोर सेल्स बनते हैं।
अब ये जो 4 सेल हैं इनकी जो प्लॉइडी है वो पेरेंट सेल के बराबर होती है या उससे हाफ हो जाती है? तो ये उसके हाफ हो जाएगी। तो अगर मेगास्पोर मदर सेल 2n है तो इससे बनने वाले सेल्स अब n बनेंगे, हाफ बनेंगे और 4 सेल्स बनेंगे ना। तो यहाँ पे ये 4 सेल्स बन के तैयार हो जाएंगे। ये 4 सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर? ये 4 सेल जो यहाँ बने हैं ये चारों सेल क्या है? दे आर माइक्रोस्पोर्स, सॉरी मेगास्पोर्स। ठीक है, फीमेल के स्पोर्ट्स के लिए मेगास्पोर्ट हम यूज करते हैं। सो दिस इज, these are 4 megaspores. And every megaspore is haploid. ठीक, अब क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है अगेन इट इज ए टेट्रा ग्रुप ऑफ 4 मेगास्पोर। ठीक है, और ये मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा लीनियर पैटर्न में होता है। तो दिस इज लीनियर tetrad of megaspore। ठीक है, अब आप जैसे मान लो ये ओव्यूल के अंदर है तो इसका एक लीनियर है तो स्ट्रेट है, एक लाइन के जैसा है, तो एक एंड जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होगा और दूसरा एंड चलाजा की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये ओव्यूल के अंदर चलाज़र एंड पे है और ये है माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां से 3 मेगास्पोर विल डीजनरेट। ठीक है, 3 डीजनरेट कर जाएंगे और एक ही फंक्शनल बचेगा जो चलाज़र एंड की तरफ होगा। फिर 3 विल गेट डीजनरेटेड। and only one will remain functional. So what is the result of meiosis in megaspore mother cell? The result of meiosis in megaspore mother cell is initially a linear tetrad of megaspore, and of which 3 megaspore will degenerate and only one will remain functional. So at the end what you will find that only one megaspore is there, okay, that is functional. This is your functional megaspore that is left behind. Clear? Sure. देखो इधर, जैसे मान लो ये ओव्यूल है, ठीक है, ठीक, इस पे क्या होगा कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर यू नो, and this is micropyle and this is your chalaza end है, ये chalaza end है
ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे की तरफ ही एक मेगास्पोर मदर सेल डेवलप करता है। 2n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है कि भाई again the ovule, now this megaspore mother cell will undergo meiosis। meiosis होगा उसमें और एक लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बनेगा। एक लीनियर टेट्राड बन गया मेगास्पोर का, which is covered with cellulose। अब what will happen from the micropylar end, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ये 3 डीजनरेट कर जाएंगे और चलाजर एंड वाला विल रिमेन फंक्शनल। तो ये तुमको एक पिक्चर जिससे क्लियर हो जाए एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हाउ मेनी meiotic divisions will be required to form 100 megaspores। 100 megaspores बनाने के लिए कितने meiotic divisions लगेंगे? तो अभी हम लोग जब एक बार अभी जस्ट किया है, तो एक मेगास्पोर मदर सेल से आफ्टर मियोसिस हाउ मेनी 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म, है ना, 4 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक, जिसमें ऑफ विच ओनली 1 रिमेन फंक्शनल। अगर हम इस तरह से देखें तो एक मियोसिस के बाद एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है, तो हमें कितने चाहिए? 100 मेगास्पोर चाहिए। तो आफ्टर हाउ मेनी मियोसिस दे विल बी फॉर्म? तो आफ्टर 100 मियोसिस 100 फंक्शनल मेगास्पोर्स विल बी फॉर्म, क्योंकि भाई एक से एक ही बच रहा है ना, बाकी तो डीजनरेट हो जा रहे हैं। तो इसलिए आपको 100 अगर मेगास्पोर चाहिए तो 100 मियोसिस करवाने पड़ेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम ये अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लें। आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे, एकदम छोटा सा, और कल सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, ठीक है, फ्रॉम द मेगास्पोर। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो लेक्चर। थैंक यू।